Hello my dear students, welcome to the session. Myself विवेकानंद. बेटा IIT जैम मैथमेटिक्स 2026 का पेपर डिस्कस किया जा रहा है. इस लिस्ट में रियल एनालिसिस सीक्वेंसेस का एक बड़ा क्वेश्चन. क्या बड़ा है इसमें स्टेटमेंट? देखो इतना सारा पढ़ना पड़ेगा आपको. फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर एन डिफाइन एक्स एन टू बी -1 पावर एन. उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सीक्वेंस एक्स एन इज फॉल्स पूछ रहे हैं बेटा. अब तो बैंड बच गई. क्यों? क्योंकि यहाँ एप्सिलन है, इसमें भी सब में एप्सिलन है और एप्सिलन से आपका प्रेम तो जग जाहिर है, आपको भी पता है. उसके बाद अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे या ऑप्शन ध्यान से देखेंगे बेटा, यहाँ भी मॉड है एक्स एन -1 का, इधर भी मॉड है, यहाँ भी. तो पहले यही निकाल लो ना, क्वेश्चन आराम से. कहाँ ऑप्शन में उलझे हुए? जब आपको दिख रहा है मॉडुलस ऑफ एक्स एन -1 चाहिए, तो ये बताइए मेरे बेटा सीक्वेंस एक्स एन क्या है. अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, इसका पहला टर्म आपका -1 होगा. हाँ जी. फिर 1, फिर -1, फिर 1 एंड सो ये चलता रहेगा. अच्छा जी, अब ये बताओ ज़रा एक्स एन -1 कितना आएगा. हाँ जी, -1 तो -2 होता है, बिल्कुल ठीक बात है. 1 -1 0, फिर -2, फिर 0, फिर -2, फिर 0, फिर -2, फिर 0 एंड सो ऑन. अच्छा जी, अब इसमें अगर मैं मॉड लगा दूँ तो मॉड लगा दे तो 2 0 2 0 2 0 2 0 एंड सो ऑन. ये सीक्वेंस बन गया. हाँ जी मेरे बेटा ज़रा देखेंगे, ये जो आपका सीक्वेंस है एक्स एन -1 का, इसमें से अगर आप इवन टर्म्स वाला सब सीक्वेंस देखेंगे और अगर आप ऑड टर्म्स वाला सब सीक्वेंस देखेंगे तो देखिए ज़रा क्या क्या आंसर आएंगे. सॉरी, हाँ जी, इवन वाले में आइए मेरे बेटा, सेकंड टर्म फोर्थ टर्म हर बार जीरो है, ये याद रखना ऑप्शंस के लिए. और ये टू, ये ऑप्शंस के लिए याद रखिएगा, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा. पहला पार्ट देखते हैं. देयर एग्जिस्ट, हाँ जी, कुछ ऐसे महापुरुष हैं जिनको ये सिंबल नहीं पता और अपने आप को मैथमेटिशियन कहने का दावा ठोकते हैं. ये पता ही नहीं उनको डिफरेंस. क्यों? इसका मतलब देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन, और वो फ्री हैंड लेके जहाँ फॉर ईच लिखना है फॉर ऑल लिख रहे हैं, जहाँ फॉर ऑल लिखना है फॉर ईच लिख रहे हैं. पता ही नहीं क्या कर रहे हो यार. आप लोग तो कम से कम ध्यान से पढ़िए. ऐसे लोगों से बचिए, इनको इनमें फ़र्क ही नहीं पता. ऐसे लोगों से बचो, सारी जनरेशन खराब करके रख देंगे. आ जाओ. तो एक्स टू एन -1 जीरो है और ये ऑड वाले में आपका 2 आएगा. दिख रहा है आपको? फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म जीरो है. सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म, सिक्स टर्म, सॉरी, फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म 2 है. सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म, सिक्स टर्म आपका जीरो है. अच्छा जी, पहले मैं क्या कह रहा है, देयर एग्जिस्ट. बेटा जहाँ देयर एग्जिस्ट आया या जहाँ फॉर ऑल आया, जहाँ देयर एग्जिस्ट आया वहाँ यू नीड एटलीस्ट वन. एक ही चाहिए, एक दो ही चाहिए, सारे नहीं चाहिए. तो एक एक समझ लेते हैं. तो क्या ऐसा कोई एप्सिलन मिलेगा जिसके लिए ये मॉड हमेशा लेस देन एप्सिलन रहे? फॉर एक मिनट, ये मॉड है क्या? ये मॉड की तो दो ही वैल्यूज हैं, 2 0 2 0. ऐसा नंबर बताइए जो टू, जिससे 2 लेस है और जिससे 0 लेस है. 3 4 5, ये लो. तो पहले वाले में यस, पहले वाले में यस. देयर एग्जिस्ट एप्सिलन टू बी 3 ले लीजिए. और ये जो आपका एक्स एन -1 है, ये लेस देन आएगा हमेशा 3 से फॉर ऑल. पक्का ना? देख लो भैया, आपके सामने है, आपके सामने. तो ये ट्रू है. क्या उसको ट्रू चाहिए? नहीं, उसको फॉल्स चाहिए. यानी अभी और अपने आप को पसीना बहाना पड़ेगा. हाँ जी, अब बी पार्ट पे आते हैं. बेटा बी, सी और डी तीनों एक जैसी हैं, सिर्फ ये थोड़ा सा सांस में सांस आ रही है कि यहाँ देयर एग्जिस्ट है और यहाँ फॉर ऑल है, लेकिन यहाँ देयर एग्जिस्ट. अगेन देयर एग्जिस्ट का मतलब आपके हाथ में चॉइस है. फॉर ऑल में तो चॉइस फ्री हो गई, कुछ भी ले सकते हैं, चक्कर पड़ जाएगा. लेकिन यहाँ आपके हाथ में सब कुछ. आइए ज़रा, इस बार देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन पॉजिटिव सच दैट फॉर ऑल m ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट, पता नहीं क्या लिखा है. ये चीज देखो, बस छोड़ दो सब. ये जो मॉड है मेरे बेटा, ये जो मॉड है, ये ग्रेटर देन एप्सिलॉन होना चाहिए. अभी आपको याद आया भाई, इस मॉड की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर इस मॉड, और तो कुछ हो नहीं सकता है ना. ये रहा ना आपके सामने. तो ऐसा नंबर आप बताइए मेरे को. यस, ऐसा नंबर बताइए जो जिससे 0 और 2 दोनों ज्यादा हैं. एक मिनट, जब आप एप्सिलन पॉजिटिव ले, भाई जीरो थोड़े ना किसी पॉजिटिव नंबर से ज्यादा हो सकते हो, तो हो नहीं सकता. तो कहने का मतलब है ये नहीं नहीं, अरे भैया ये क्या लिखा है? सबके लिए थोड़ा ना चाहिए, एक ही तो एप्सिलन चाहिए. अब ये 0 ग्रेटर देन एप्सिलन, ये सेकंड टर्म में, फोर्थ में, सिक्स्थ में तो आएगा नहीं. तो थर्ड में, फिफ्थ, ये सॉरी, फर्स्ट में, थर्ड में, फिफ्थ में, इन सब में आ जाएगा. समझ में आया आपको? आइए मैं और गहराई में लेके चलता हूँ, और गहराई में लेके चलते हैं. देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन पॉजिटिव सो दैट m चाहे कुछ भी ले लीजिए, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर कैपिटल N ग्रेटर देन. अब घुसना पड़ेगा बेटा आपको अंदर, क्योंकि सफिक्स में है तो mn नेचुरल लेना है. हाँ जी. और ये लेस चाहिए, ग्रेटर चाहिए. ऐसा नंबर बताइए जिससे 2 बड़ा है. हाफ है, 1/3 है, 1/4 है ना.
सो चूज एप्सिलॉन टू बी 1/2। अगर मैंने m को 1 ले लिया और कैपिटल N को क्या लेना है अभी देखते हैं, जिससे कि xn माइनस 1 जो है वो ग्रेटर देन आपका हाफ आ जाए, हाफ आ जाए। हाँ जी, ये यहाँ पे 2 आना चाहिए। तो m अगर 1 है तो 3 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए। हाँ जी, व्हाट अबाउट x3 माइनस 1, बेटा ये तो 2 है, 2 इज ग्रेटर देन हाफ। व्हाट अबाउट x5 माइनस, दिख रहा है ना वो सामने। आई थिंक आप मेरी बात समझ गए, बस ऐसे ही करते रहना, यही तो एनालिसिस है, यही तो मजा है एनालिसिस का। लेकिन आप कहाँ मजे लेंगे एनालिसिस के, आप तो कुछ और ही लेंगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने मान लो थोड़ी देर के लिए m को मैंने 4 ले लिया होता एग्जाम्पल के लिए, 4 यानी n को 4 से बड़ा चूज करना पड़ेगा। हाँ जी, मेरे को 2 चाहिए, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, 5 n को 5 ले लीजिए। अब ये बताइए मेरे को कि x5 माइनस 1 कितना है बेटा, 2 है ना, समझ में आ गया। अब mn कुछ भी लेते रहो ना, m कुछ भी ले लो, आप कुछ भी ले लो m, उससे बड़ा n आप आराम से चूज कर सकते हैं जिसके लिए ये रिलेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो ये भी ट्रू है। अगेन आई एम आस्किंग बेटा क्या आपको ट्रू चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, क्या चाहिए फिर, फॉल्स। थोड़ा और पसीना बहाइए, आइए आइए, लॉजिक है मेरे पास, मेरे पास लॉजिक है बहुत अच्छा। मेरे को नहीं, मेरे को हराना बहुत मुश्किल है भाई, क्योंकि मैं लॉजिक से चलता हूँ। अगेन प्लीज इसको मेरा अहंकार ना माने, इतने वर्षों मैंने पढ़ा पढ़ा के इस तरह से। हाँ जी, आपका भी काम हो जाएगा, आप ही, आपके लिए कह रहा हूँ, आपके लिए कह रहे हैं, साथ जुड़ेंगे आपको फायदा होगा, आपको भी कोई नहीं हरा पाएगा। ओके, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन में देखो भाई, अब आ गए हम फॉर ऑल एप्सिलॉन, फॉर ऑल एप्सिलॉन मतलब अब ये इन्होंने फ्री छोड़ दिया कि ये जो स्टेटमेंट है ना ये हर एक एप्सिलॉन के लिए होनी चाहिए। तो अब आप थोड़े ना चूज करोगे, रुक जाओगे। तो क्या हर एक एप्सिलॉन के लिए और हर एक एम के लिए ये जो क्वांटिटी है ये हमेशा लेस देन एप्सिलॉन होगी, है ना आपके सामने। एक मिनट, एक मिनट बाबू, एक मिनट, ये भी पहले जैसे ही है। अभी मैंने आपको बी ऑप्शन ट्राई करके बताया कि एम क्या लेंगे, एन क्या लेंगे अकॉर्डिंगली। अब यहाँ भी वही वाला काम करना है, इसमें भी वही, पहले इसको उठाते हैं। एप्सिलॉन उन्होंने दे दिया एनीथिंग, कोई भी पॉजिटिव, एनीथिंग कुछ भी पॉजिटिव दे दिया, उठो कुछ भी दे दिया उन्होंने। हाँ जी, अब वो क्या कह रहे हैं, और एम भी कुछ भी दे दिया, चलिए मान लीजिए M1 दे दिया, M1 दे दिया, तो एन कितना होगा, एन कितना होगा कि ये जो क्वांटिटी है ये आपकी क्या आनी चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन आनी चाहिए। एक मिनट बेटा, इस क्वांटिटी के दो आंसर्स हो सकते हैं, या तो 0 आएगा या 2 आएगा। अब 2 तो दुनिया के सारे एप्सिलॉन से लेस थोड़े ना है, लेकिन 0 है, तो ये ऐसे एन चूज करिए ना यार जिसके लिए ये 0 है। 0 कब आएगा, सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म, है ना। आ गया समझ में आपको, थैंक यू भाई। यही है बेटा एनालिसिस, हमारे साथ जुड़ोगे तो ऐसे ही बन जाओगे। सेकंड चूज कर लीजिए, 4 चूज कर लीजिए, मेरे को बताइए x2 माइनस 1 कितना है मेरे बेटा, 0, 0 तो लेस देन एप्सिलॉन होगा, चाहे एप्सिलॉन कुछ भी पॉजिटिव हो। ऐसे ही x4 माइनस 1 आया समझ में, ये तो मिल रहा है आपको, ये तो मिल रहा है। और लेके बता देते हैं, मान लीजिए मैंने थोड़ी देर के लिए m को ले लिया 4 एग्जाम्पल के लिए, बेटा m4 ले लिया है और n इससे बड़ा चाहिए मेरे को, 6 ले लो, n को 6 ले लो। अब ये बताओ मॉड में x6 माइनस 1 कितना आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, 0 0। क्या 0 हमेशा हर पॉजिटिव एप्सिलॉन से लेस रहेगा, खत्म। हरा दो भाई, मैं कह रहा था ना मुझे हराना बहुत मुश्किल है, हरा दो। हमने पूरी लाइफ यही की है। प्लीज ये आपके लिए बेटा, क्यों अपने आप को खराब कर रहे हैं। आपको रियल एनालिसिस पढ़ने का ढंग नहीं है यार। कैसे लोगों के पास जा रहे हैं आप जिनको फॉर ईच फॉर ऑल में फर्क नहीं पता, जो कह रहे हैं बच्चे का बेसिक क्लियर नहीं है फिर भी उसने एग्जाम क्लियर कर लिया। दे आर रूइनिंग द होल जनरेशन। अपराधी हैं वो लोग। आप क्यों अपराधी बन रहे हैं, आप तो ढंग से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट, हाँ जी, ये तो ये भी ट्रू है ना, ये ऑप्शन ट्रू है क्योंकि आपको मिल ही रहा है। एप्सिलॉन चाहे कुछ भी ले लो, एप्सिलॉन चाहे आप कुछ भी ले लीजिए, तो अब बचा गया यही वाला बचा। देखिए ना ये लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा, तो यही फॉल्स है मेरा बेटा। अच्छा कैसे, वो अभी दिखा देते हैं आपको कैसे क्या। ये लो, वैसे तो क्वेश्चन आपका खत्म ही हो गया है, बट हाँ जी यहाँ पे भी एप्सिलॉन कुछ भी ले सकते हैं, एप्सिलॉन एनीथिंग आप लोगे, लेंगे नहीं, वो देंगे आपको। फिर वो कह रहे हैं देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन, कोई भी एम के लिए, सो दैट एन एम से बड़ा है और ये जो क्वांटिटी है ये हमेशा एप्सिलॉन से ग्रेटर है। हाँ जी, ये कैसे हो गया भाई, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। अगर मान लो थोड़ी देर के लिए एप्सिलॉन आपने 3, क्योंकि उन्होंने एनीथिंग पॉजिटिव मान लीजिए उन्होंने 3 दे दिया होता,
भाई ये अगर स्टेटमेंट फॉर ऑल एप्सिलॉन के लिए ट्रू है तो 3 के लिए भी ट्रू होगी। अब ये बताओ ये मॉडुलस हमेशा क्या आएगा, या तो 2 आएगा या 0 आएगा। ना 2 आपका 3 से बड़ा है ना 0 आपका 3 से बड़ा है, तो ये फॉल्स हो। समझ में आ गया? तालियां तो बजा दो, इतनी बातें बोल दी मैंने। बेटा अपने आप को खराब ना करें, जब तक बच्चा रियल एनालिसिस में टाइम नहीं लगाएगा उसके बाकी सब्जेक्ट्स नहीं खिलेंगे। हम सिर्फ गलत फहमी में जीते हैं कि हमें ये आता है हमें वो आता है। आपने ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लिया थोड़ा सा वहाँ से पढ़ लिया। और मैं और ज़्यादा चीज़ बोलूँगा, अभी कुछ दिन पहले वो जो ऑनलाइन गेमिंग होती थी उस पर रेस्ट्रिक्शन लग गया है। आप हिंट समझो मैं क्या कह रहा हूँ। तो आप लोग भी उस तरह की ऑनलाइन के चक्कर में ना पड़े। गेमिंग की बात नहीं कर रहा मैं, स्टडीज़ की बात कर रहा हूँ। ये आ जाओ जो थोड़े से में ये करा देंगे आपको। अरे आपको मूर्ख बनाया जा रहा है। बताइए ना, एनालिसिस ऐसे पढ़ाता है कोई, या ऐसे पढ़ते हैं कोई बच्चा? बेटा अपने आप को ख़राब नहीं करो, सही जगह सही चॉइस, यस। समय लग सकता है, ढूंढना पड़ सकता है, बट प्लीज़ अपने आप को ख़राब नहीं कीजिए। ये जनरेशन का सवाल है भाई, पूरी जनरेशन ख़राब हो जाएगी ऐसे पढ़ के। चलो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।